अस्सलाम वालेकुम, होप एवरीवन इज़ डूइंग वेल। सो अब काफ़ी अर्से बाद मैं वीडियोस अपलोड करना शुरू कर रही हूँ जस्ट फॉर द रीज़न कि मैं बहुत ज़्यादा बिजी थी विद माय एग्ज़ाम्स। लाइक आई वाज डूइंग USMLE एंड अल्हम्दुलिल्लाह I matched into internal medicine and I am a PGY1 in United States. So अब जो सीरीज़ ऑफ वीडियोस मैं अपलोड करूँगी वो सब के सब USMLE रिलेट कि क्या पाथवे होता है, कौन से एग्ज़ाम्स होते हैं, कितना टाइम लगता है, क्या कॉस्ट लगता है, और आफ्टर डूइंग MBBS फ्रॉम पाकिस्तान आपको कितना टाइम लग जाता है USMLE करने में और फिर मैच प्रोसेस में। ओके, US में जब मैच आपने करना होता है, लाइक आफ्टर डूइंग MBBS आपके पास 3 एग्ज़ाम्स होते हैं। एक होता है हमारे पास स्टेप 1, ठीक है, एक होता है हमारे पास स्टेप 2 और दूसरा हमारे पास होता है स्टेप 3, ठीक है। अब मोस्टली जो स्टूडेंट्स होते हैं वो स्टेप 1 दे ट्राई कि हम लोग अपने फाइनल ईयर तक कर लें, और कुछ स्टूडेंट्स ऐसे भी होते हैं जो कि आप हाउस जॉब के बाद करते हैं स्टेप 1। लेकिन व्हाट आई डिड कि मैंने स्टेप 1 जो था वो फाइनल ईयर में किया था। लाइक इट टुक मी लाइक 6 मंथ्स, और उसमें फिर मैंने पूरा 6 मंथ्स लगा के अपना USMLE स्टेप 1 का एग्ज़ाम दिया इन माई फाइनल ईयर, और उसके बाद आई डिड माई स्टेप 2 एंड देन स्टेप 3, ठीक है। अब आपको जब US में मैच करना होता है तो एक तो उसके लिए ये 3 स्टेप्स चाहिए होते हैं, साथ में आपका एक इंग्लिश का एग्ज़ाम होता है OET जो कि आप यहीं से भी दे सकते हैं, और आपका जो स्टेप 1 होगा, स्टेप 2 होगा, ये आप लोग जहाँ पर भी हों, चाहे US में हो चाहे पाकिस्तान में कहीं पर भी हो या थ्रू आउट द वर्ल्ड कहीं पर भी हो, आप लोगों को ये आप अपनी कंट्री में दे सकते हैं। बट जो स्टेप 3 होता है वो आप लोगों को US में आके देना होता है, ठीक है। वो US में ही होता है, वो आपके कहीं भी थ्रू आउट द वर्ल्ड कहीं पर भी नहीं होता, ठीक है। इसके अलावा जो आपको यहाँ पर चाहिए होता है वो आपको चाहिए होता है USCE जो कि US क्लिनिकल एक्सपीरियंस होता है, जिसमें आप US में आकर किसी भी डॉक्टर के साथ लाइक 3 मंथ्स 3 to 4 मंथ्स आपको डिफरेंट डॉक्टर्स के पास एज एन ऑब्जर्वर आपको काम करना होता है, और आप वहाँ से एक्सपीरियंस गेन करते हैं US का सिस्टम कैसा होता है, किस तरह वो पेशेंट डील करते हैं, क्योंकि डेटा होता है, पेशेंट डेटा, वो सब इलेक्ट्रॉनिकली होता है। तो वो सब समझना और हर चीज़ को देखना, न्यू चीज़ों को एक्सप्लोर करना, वो सब आपने उन 3 मंथ्स में 3 to 4 मंथ्स में जो आप एक्सपीरियंस गेन करते हैं डिफरेंट डॉक्टर्स के साथ काम करके, वो होता है। अब कुछ स्टूडेंट्स जो होते हैं वो अपने मेड स्कूल के दौरान ही गेन करते हैं, तो वो इलेक्टिव्स होते हैं। बट जो हमारे पास उसके बाद करते हैं ग्रेजुएशन के बाद, उनको हम कहते हैं ऑब्जर्वर। अगर एक्सपीरियंस नहीं होता, यू आर जस्ट ऑब्जर्विंग द पेशेंट्स, लेकर आपको कुछ हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस मिल जाता है तो वो आपका कहलाता है आफ्टर ग्रेजुएशन एक्सटर्नशिप, ठीक है। अब आपको ये सब चीज़ें करनी होती हैं जस्ट टू गेट इनटू द US के मैच प्रोसेस में, ठीक है। US का जो मैच प्रोसेस होता है वो आपका सितंबर ऑफ एवरी ईयर स्टार्ट होता है, और जो प्रोसेस के बाद आपके इंटरव्यूज़ आते हैं, यू गो थ्रू द इंटरव्यूज़, और सारी चीज़ों के बाद मार्च ऑफ एवरी ईयर जो आपका होता है वो आपका अनाउंस होता है मैच। मार्च इज़ अ मैच मंथ जिसमें आपका जो है मैच होता है, और उसमें फिर आपको दे टेल यू वेदर यू मैच्ड और नॉट, आपको कहीं जहाँ भी कहीं पे मैच हुआ, एंड देन उसके बाद फिर आपकी रेसिडेंसी स्टार्ट्स फ्रॉम जून और जुलाई, डिपेंड्स अपॉन द हॉस्पिटल के कौन से हॉस्पिटल में है। सो दिस वॉज ऑल अबाउट फॉर टुडेज़ वीडियो। एक्सप्लेनेशंस होंगी किसमें क्या करना होता है, किस तरीके से पढ़ना होता है, कितना टाइम लगता है, कितना कॉस्ट लगती है, वो सब कुछ आपको एक्सप्लेन करूँगी। हर स्टेप की अलग अलग वीडियोस होंगी। अगर आपको कोई ऐसा टॉपिक है जो आप चाहते हैं कि मैं आपकी वीडियो बनाऊँ, आपके लिए वीडियो बनाऊँ जस्ट फॉर द पर्पस ऑफ टीचिंग, तो लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स। थैंक यू सो मच, बाय।